हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ डीएसए क्रैकर शीट की, जो है रीअरेंज द एरे इन अल्टरनेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव एलिमेंट विद बिगो वन एक्स्ट्रा स्पेस। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं प्रॉब्लम की। एडिटर पर मूव करते हैं और देखते हैं प्रॉब्लम है क्या। अब बेसिकली जो आपका प्रॉब्लम में था विद बिगो वन एक्स्ट्रा स्पेस, उसको एक तरफ थोड़ा साइड रखते हैं और बात करते हैं अगर ये प्रॉब्लम ऐसा होता कि भाई आपको एक एरे गिवन है और उस एरे में कुछ नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे ना। योर टास्क इज टू रीअरेंज दैट एरे इन सच अ पोजीशन कि नेगेटिव एलिमेंट और पॉजिटिव एलिमेंट जो है वो आपके अल्टरनेटिव पोजीशन में हो। मतलब पहले जो फर्स्ट इंडेक्स है, मैं आपको बताता हूँ, एक एरे गिवन है तो फर्स्ट इंडेक्स पर नेगेटिव एलिमेंट आए, फिर पॉजिटिव आए, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। इस तरीके से आपके जो एलिमेंट्स हैं वो रीअरेंज हो जाने चाहिए। अब जरा मैंने जैसे आपको बताया कि साइड पर रख लो, बिग ऑफ वन एक्स्ट्रा स्पेस में आपको करना है। इस बात को थोड़ा साइड में रखो। अगर आपको जितना भी आप स्पेस यूज करना चाहते हैं कर सकते हो, ये आपको फ्रीडम है। तो सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होती है इस प्रॉब्लम की, कि हम क्या करते, हम एक एरे लेते जिसको हम नाम दे देते पॉजिटिव एरे, एक दूसरा एरे लेते जिसको हम नाम दे देते नेगेटिव एरे। ठीक है, प्रॉब्लम तो आपको समझ में आ गई होगी ना, कि आपको एक एरे गिवन है जिसमें कुछ इंटीजर्स गिवन है -1 1 2 -3। ठीक है, नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दिस एरे इनटू एन एरे जो कि इस तरीके से हो कि -1 फिर 1 फिर -3 और 2। ठीक है, तो अल्टरनेटिव पोजीशन में नेगेटिव पॉजिटिव होने चाहिए। तो ये थी प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम के बाद ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होती, इसी अगर एरे का एग्जांपल लूं मैं। ठीक है, तो सॉरी मैंने इरेज कर दिया। -1 1 2 और -2 लेट से और 3। ठीक है, तो अब मैं क्या करता, मैं पॉजिटिव एलिमेंट एरे और नेगेटिव एरे, पॉजिटिव में जितने भी पॉजिटिव नंबर्स आए पॉजिटिव में डालता, जितने भी नेगेटिव नंबर आए नेगेटिव में डालता। तो मैं इटरेट करना शुरू करता इस एरे को, और -1 मिला नेगेटिव में डाल दिया, 1 मिला पॉजिटिव में डाल दिया, 2 मिला पॉजिटिव में डाल दिया, -2 मिला नेगेटिव में डाल दिया, 3 मिला पॉजिटिव में डाल दिया। अब क्या करता, अब अपने मेन एरे में धीरे धीरे कर कर दो दो पॉइंटर लेता और क्या करता, एक पॉइंटर नेगेटिव एलिमेंट पे होता, एक नेगेटिव एरे पर, और दूसरा पॉइंटर पॉजिटिव एरे पर। पहले नेगेटिव एलिमेंट को फैच करता और लिख देता, पॉइंटर को आगे बढ़ा देता, फिर पॉजिटिव को लिख देता, पॉइंटर को आगे बढ़ा देता, फिर इसका नेगेटिव लिख देता, पॉइंटर को आगे बढ़ा देता, इसका पॉजिटिव लिखकर पॉइंटर को आगे बढ़ा देता, इसके पॉइंटर को आगे बढ़ा देता, जो कि एलिमेंट नहीं है तो ये खत्म हो जाता। उसके बाद जो बचे हुए जिसमें जिस भी एरे में बचे हुए एलिमेंट्स है उनको लिख देता। ठीक है, तो बेसिकली जो हम मर्ज टू सॉर्ट एरे की जो अप्रोचेस होती हैं वही सेम यूज कर रहे हैं ना इसमें। हम क्या कर रहे हैं, हम जो भी छोटा एलिमेंट है उसको लिख रहे हैं, फिर बड़ा एलिमेंट, इस तरीके से। यहाँ पर बस पॉजिटिव एलिमेंट और नेगेटिव एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया, तो हमारा जो है अल्टरनेटिव पोजीशन में आ जाता आंसर। बट कंस्ट्रेंट क्या, कंस्ट्रेंट आपका ऐसा है कि आपको एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करना, जो आपको स्पेस गिवन है जो एरे, उसी में आपको कर कर का आंसर देना है। ठीक है, तो अब मेन आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है बेसिकली। अभी तक हमने ब्रूट फोर्स, अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है और आपको एक्स्ट्रा स्पेस, बहुत ही रेयर केस में आपको बोला जाएगा कि एक्स्ट्रा स्पेस यूज मत करना, तो सबसे पहली अप्रोच आपको यही देनी है। फिर आपसे बोला जाता है भाई एक्स्ट्रा स्पेस यूज मत करो, बिना एक्स्ट्रा स्पेस केस को कर कर दिखाओ। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप कुछ इस तरीके से करेंगे। दो कंडीशन है, ठीक है। या तो आप चाहें तो इंटरव्यूअर से पूछ सकते हैं कि भाई दोनों कंडीशन में से कौन सी तरह से मैं करूं, बट आप हो सकता है कि आप नहीं पूछें और आप सिंपली वर्क करना शुरू कर दें बिना उससे पूछे। तो क्या होगा, दो अप्रोचेस क्या क्या है, दो अप्रोचेस या दो कंडीशन कुछ इस तरीके से हैं कि जिस ऑर्डर में आपको ऑर्डर मेंटेन करके रखना है एलिमेंट्स का, जैसे -1 के बाद -2 आया है, तो मेरा जो रिजल्टेंट एरे होगा उसमें अगर मैं अल्टरनेटिव पोजीशन में भी रख रहा हूं -1 1 फिर -2 आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि -2 पहले आ जाए फिर -1 आए। ठीक है, तो एक तो ये कंडीशन हो गई, और एक दूसरा होता है जिसमें ऑर्डर आपको मेंटेन नहीं रखना होता है। तो उसमें क्या है, उसमें आप -2 और -1 इन दोनों ऑर्डर को चेंज कर सकते हो। -1 पहले आ सकता है, -2 बाद में आ सकता है, -1 बाद में आ सकता है, -2 पहले आ सकता है, जो भी आप ऑर्डर रखना चाहें वो कर सकते हैं। तो उसके लिए अप्रोच क्या है, क्योंकि वो थोड़ी इजी है और उसको आप बिगो ऑफ एन टाइम और बिगो ऑफ वन स्पेस में कर सकते हैं। तो वो अप्रोच क्या है, वो अप्रोच कुछ इस तरीके से है कि आपको जो एरे गिवन है, ठीक है, लेट से वही एरे ले लेते हैं -1 1 2
-2 -3 और 3। ठीक है, अब एक हमने अप्रोच इससे पहले भी कर चुके हैं इस तरीके की प्रॉब्लम को, जिसमें हम 0 1 को शिफ्ट करते थे या नेगेटिव पॉजिटिव को शिफ्ट करा, सारी प्रॉब्लम हम अपने चैनल पे कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखी तो आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, वी आर बेसिकली टेकिंग 2 पॉइंटर्स। अब 2 पॉइंटर क्या करेंगे, आई पॉइंटर, जे पॉइंटर। वो बेसिकली ये काम करेंगे कि सारे नेगेटिव एलिमेंट्स को एक तरफ और सारे पॉजिटिव एलिमेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट करने का काम करेंगे। ठीक है, तो वही हम अप्रोच इसमें कर रहे हैं कि आयत पॉइंटर जो है वो अपने से पीछे सारे के सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स रखेगा, जेथ पॉइंटर अपने के बाद सारे नेगेटिव एलिमेंट रखेगा। ठीक है, तो अगर मुझे आयत पॉइंटर पर नेगेटिव एलिमेंट मिलता है और जेथ पॉइंटर पॉजिटिव, सो आई एम हैव टू स्वैप देम। ठीक है, तो इसी तरह से मैं इसको कर कर अप्रोच को क्योंकि मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये वाली अप्रोच मैं पहले ही कर चुका हूँ, तो आप उसको वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हैं, मैं आई बटन में उसको डालने दूंगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से अप्रोच होगी कि हम स्वैप करेंगे। स्वैप करने के बाद 1 -1, ठीक है, और आयत पॉइंटर बढ़ जाएगा, जेथ पॉइंटर बढ़ जाएगा। या आप सिंपलिसिटी के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जेथ पॉइंटर को इधर से इनिशियलाइज करने के बजाय जेथ पॉइंटर को इधर रखिए। तो अगर कंडीशन चेंज होती है कि जेथ पॉइंटर पे आपको पॉजिटिव एलिमेंट मिलता है, आयत पॉइंटर पे नेगेटिव, सो यू हैव टू स्वैप देम। ठीक है, तो स्वैप करने पर क्या होगा, स्वैप करने पर इधर तो आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा -1, दोनों पॉइंटर चेंज हो जाएंगे, आई इधर, जे इधर। अब आयत पॉइंटर पे एज इट इज मुझे पॉजिटिव चाहिए था, जेथ पॉइंटर पे नेगेटिव, सो आई डोंट स्वैप। आयत पॉइंटर इधर, जेथ पॉइंटर इधर, चेंज हो गया, सॉरी आयत पॉइंटर पे पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं कि इधर सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स आ गए, इधर सारे नेगेटिव एलिमेंट आ गए, है ना। तो मैंने दोनों को सेपरेट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब बेसिकली अब सिंपल, कोई अप्रोच ज़्यादा टफ नहीं है, हम सिंपल क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 पॉइंटर लेंगे और एक एक कर कर इनको कंडीशन को स्वैप करना शुरू कर देंगे। कैसे, क्योंकि मेरे को पता है कि इधर मेरे को सारे नेगेटिव एलिमेंट मिलेंगे, इधर मेरे को सारे पॉजिटिव एलिमेंट मिलेंगे। तो मैं इसको -1 और -3 स्वैप कर दूंगा, इधर -1 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा। ठीक है, और मुझे पता है कि इधर जो है वो नेगेटिव होना जरूरी है, तो मैं आयत जेथ पॉइंटर को इधर लेके जाऊंगा, और इधर मुझे पता है कि अल्टरनेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव होना जरूरी, तो मैं आयत पॉइंटर को इधर लेके जाऊंगा और दोबारा मैं इनको स्वैप कर दूंगा। तो -2 इधर आ जाएगा और -3, सॉरी +2 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अब मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया, -1 1 -2 2 -3 3। और आप देख सकते हैं ये अल्टरनेटिव पोजीशन में मेरे को मिल गया। तो बिग ऑफ एन टाइम मेरे को लगा सेपरेट के लिए, बिग ऑफ एन टाइम मुझे लगा इनको डिवाइड करने के लिए, और बिग ऑफ 1 स्पेस में मैंने इसको कर दिया। अगर आपको उसका कोड चाहिए तो आप मांग लेना, बट मेरे को लगता नहीं है इंटरव्यूअर आपसे यही बोलेगा कि ऑर्डर आपको प्रिजर्व कर कर रखना है। ठीक है, क्योंकि ये वाली अप्रोच बहुत ज्यादा सिंपल है, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। 2 पॉइंटर, एक पॉइंटर शुरू से स्टार्ट करो, एक पॉइंटर लास्ट से, और जल्दी जल्दी उनको सेपरेट कर दो। सेपरेट करने के बाद सीधे आपको स्वैप करना है, बहुत सिंपल ट्रिक है। बट अब मेन टास्क आपका आता है कि आपसे इंटरव्यूअर बोलता है कि आपको यू ऑल्सो हैव टू प्रिजर्व द ऑर्डर, जिस ऑर्डर में आपको एलिमेंट्स गिवन है एरे में, उसी ऑर्डर में आपको करना है। तो अब अप्रोच की बात करते हैं, और वो भी काफी इजी अप्रोच मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, बहुत आराम से समझाऊंगा। मेरे को बेसिकली करना क्या है, एक इंडेक्स ले लेनी है, एक पॉइंटर ले लेना है, जो कि आपकी रखेगा जहां पर भी आपको रॉन्ग, मतलब गलत एक इंडेक्स मिल रही है, जहां पर जो एग्जैक्टली जो होना चाहिए एलिमेंट वो आपको नहीं मिल रहा है। तो वो कब होगा, अगर आपको इवन इंडेक्स पर 0 2 4 इस तरह से इवन इंडेक्स पर अगर आपको पॉजिटिव एलिमेंट मिलता है, या फिर ऑड इंडेक्स पर आपको नेगेटिव एलिमेंट मिलता है। ठीक है, इवन पर आपको पॉजिटिव एलिमेंट और ऑड पर आपको नेगेटिव एलिमेंट मिलता है, तो इसका मतलब वो गलत इंडेक्स है, मतलब उस इंडेक्स पर गलत एलिमेंट आपका है। ठीक है, तो आप यू हैव टू डू सम ऑपरेशंस। ठीक है, अब अब इसमें जब हमें ऑर्डर प्रिजर्व रखना है, तो 1 के बाद 2 आना ही है, 2 के बाद 3 आना ही आना है। तो हम उसको स्वैप करने की जगह हम उसको रोटेट कर सकते हैं, या बेसिकली हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं। 1 2, जैसे आपको मानना है कि मान के चलिए 3 आपको इधर लेकर आना है, तो आप 1 2 3 को शिफ्ट करेंगे इस तरफ, ना कि आप उसको स्वैप करेंगे किसी भी एलिमेंट से। ठीक है, तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे। अब इटरेट करना शुरू करते हैं। ठीक है, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। 1, क्या इवन इंडेक्स पर पॉजिटिव मिला, नहीं मिला, अगली बार आए। क्या ऑड इंडेक्स पर नेगेटिव मिला, नहीं मिला। क्या इवन इंडेक्स पर पॉजिटिव मिला, जी हाँ मिल गया। इसका मतलब दिस इज द
रॉन्ग इंडेक्स, इसको मैं मार्क कर देता हूँ ब्लू मार्कर से, ठीक है, याद रखना, इसको थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूँ, दिस इज द रॉन्ग इंडेक्स। अब क्या करूंगा, फिर से आगे बढ़ना शुरू करूंगा। 3, क्या ऑड इंडेक्स पर नेगेटिव मिला? नहीं मिला। क्या यहाँ पर आपको इवन इंडेक्स पर पॉजिटिव मिला? नहीं मिला। बट यहाँ पर जब आपको ऑड इंडेक्स एक मिल चुकी है ना, रॉन्ग इंडेक्स आपको मिल चुकी है ना, कि आपको पता है कि भाई एक गलत इंडेक्स आपको है, तो आपको पता है कि ये सारे एलिमेंट जो है वो कभी ना कभी शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब आप या तो इनके साइन चेंज कर दीजिए कि इवन इंडेक्स पर अगर अब आपको नेगेटिव मिलता है तब आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, या ऑड इंडेक्स पर पॉजिटिव मिलता है तब आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये सिंपलिसिटी के लिए आप ये भी कर सकती हैं कि अगर पॉजिटिव एलिमेंट है और अभी आगे मुझे कहीं नेगेटिव एलिमेंट मिलता है, नेगेटिव एलिमेंट मिलता है, तो जैसे ही मुझे नेगेटिव एलिमेंट मिलेगा आई हैव टू इंसर्ट दैट नेगेटिव एलिमेंट टू दिस इंडेक्स एंड शिफ्ट द कंप्लीट एरे बिटवीन दैट नेगेटिव इंडेक्स एंड पॉजिटिव इंडेक्स। सेम अगर आपको कहीं रॉन्ग इंडेक्स पर नेगेटिव एलिमेंट मिलता है तो आप सर्च करेंगे कहीं पॉजिटिव मिल जाए, ताकि मैं पॉजिटिव एलिमेंट को अपने इस इंडेक्स पर लगा दूं और बाकी सबको शिफ्ट कर दूं, ठीक है। सो बेसिकली आई हैव टू राइट स्वैप दैट एलिमेंट, दैट सब एरे, ठीक है। तो अब मैं ढूंढूंगा जहां पर भी मुझे नेगेटिव एलिमेंट मिलता है। अगर ये रॉन्ग इंडेक्स पर पॉजिटिव होता तो मैं ढूंढता कहीं पर नेगेटिव एलिमेंट, और अगर रॉन्ग इंडेक्स पर नेगेटिव होता तो मैं ढूंढता पॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। तो मैं सर्च करूंगा नेगेटिव एलिमेंट कहाँ मिलेगा, यहाँ तो मिला नहीं, यहाँ मुझे मिला। सो आई विल राइट रोटेट दैट सब एरे। तो राइट रोटेट करने पर जो मेरा एरे बनेगा वो क्या बनेगा, -1, 1 और 3 को मैंने इधर ले आया, 3 फिर 2 और 3, ठीक है। तो अब आप ऑर्डर प्रिजर्वेशन चेक करेंगे तो ऑर्डर प्रिजर्वेशन भी आपका -1, -1 के बाद आपको मिला है -3, तो -3, 1 के बाद 2, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 2 के बाद 3, तो ऑर्डर भी आपका प्रिजर्व है। अब लेट्स से कि यहाँ पर -2 भी होता तो मैं क्या करता, मेरी रॉन्ग इंडेक्स को मैं कहाँ पर लेके जाता, रॉन्ग इंडेक्स जो है वो मेरी 2 पॉइंटर आगे जाती, क्योंकि ये जो मेरा +2 है वो मेरा इधर आ गया जो कि एक करेक्ट इंडेक्स है। और मुझे पता है कि अगर उसके बीच में कुछ एलिमेंट्स और हैं तो वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, क्योंकि अगर मुझे नेगेटिव मिलता तो मैं यहाँ से रोटेट करने के बजाय पीछे से रोटेट करता, ठीक है। ऑफ कोर्स मेरे को सेम साइन के एलिमेंट्स मिले होंगे, और जब सेम साइन के एलिमेंट मिले होंगे तो ऑब्वियस है कि वो गलत इंडेक्स पे होंगे। जैसे कि मेरा 3 जो है, 3 मेरा यहाँ पर माइनस का 3 होना चाहिए था, बट +3 है, ठीक है। तो मेरी आउट ऑफ जो रॉन्ग इंडेक्स है वो मेरी यहाँ पर 3 पर आ जाएगी। और अब मैं जब इटरेट कर कर आगे बढ़ूंगा तो मेरे को अपोजिट साइन का एलिमेंट मिल जाएगा, तो मैं उसको राइट रोटेट दोबारा कर दूंगा। तो राइट रोटेट के बाद ये जो 3 है वो मेरा हो जाएगा -2, और उसके बाद यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो ऑर्डर भी प्रिजर्व रहा और अल्टरनेटिव जो आप पोजीशन में है पॉजिटिव नेगेटिव वो भी आपके आ गए, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द कोड ऑफ दिस प्रॉब्लम। कोड कुछ बहुत ही सिंपल है। ये तो बेसिक राइट कोड जो है आपका राइट रोटेट करने का फंक्शन है। आप फ्रॉम फ्रॉम दिस इंडेक्स टू दिस इंडेक्स यू हैव टू रोटेट। तो जहां पर आपको करना है उस वाले को आपने टेम्प पर रख दिया, उसके बाद एक एक एलिमेंट को शिफ्ट करा, और आपको जो जिस एलिमेंट पे आपको रोटेट करना है उसको आपको रोटेशन का तो आपको बेसिकली फॉर्मूला पता ही होगा, उस जगह पर आपने टेम्प को रख दिया, ठीक है। उसके बाद मेन ये आपका रॉन्ग इंडेक्स को आपने नेगेटिव रख लिया, नेगेटिव -1। अब आपने इटरेट करना शुरू करा, अगर रॉन्ग इंडेक्स -1 नहीं है यानी कि मुझे रॉन्ग इंडेक्स कहीं ना कहीं मिल चुकी है, ठीक है, तो उसकी बात बाद में करेंगे। अगर रॉन्ग इंडेक्स नेगेटिव है मतलब अभी तक कोई भी मेरे को रॉन्ग इंडेक्स नहीं मिली एरे में, तो मैं चेक करूंगा क्या ये जो करंट एलिमेंट है वो नेगेटिव है और साथ ही साथ इंडेक्स मेरी जो है वो ऑड है, या फिर ये एलिमेंट पॉजिटिव और इंडेक्स मेरी इवन है। तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन होती है तो वही मेरी जो सॉरी गलत, यहाँ पर -1 नहीं आएगा, इक्वल टू आई आएगा। तो जो भी मेरी कंडीशन है वही मेरी बेसिकली यहाँ पर आई लिखना चाहिए, मैंने इंडेक्स लिख दिया थोड़ा, सॉरी, ठीक है। तो अगर एरे ऑफ आई नेगेटिव है और वो आई जो है वो ऑड है, या फिर वो एरे ऑफ आई पॉजिटिव है और आई जो है वो मेरी इवन है, ठीक है, तो रॉन्ग इंडेक्स वही मेरी जो आई है वो मेरी रॉन्ग इंडेक्स हो जाएगी, ठीक है। अब अगली बार जब मैं देखूंगा तो मेरी रॉन्ग इंडेक्स -1 नहीं आई, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं मिल चुकी है। तो मैं चेक करूंगा कि मेरा जो रॉन्ग इंडेक्स पे वैल्यू है वो पॉजिटिव है, और ये वाली जो है मतलब साइन अपोजिट है बेसिकली। इन इस कंडीशन के थ्रू मैं ये चेक कर रहा हूँ कि दोनों वैल्यू के साइन अपोजिट है अगर, सो आई हैव टू राइट रोटेट दैट फ्रॉम रॉन्ग इंडेक्स टू दैट पर्टिकुलर इंडेक्स। तो राइट रोटेशन के बाद मैं चेक करूंगा कि उस इंडेक्स जिस इंडेक्स की मैं बात कर रहा था, जिस इंडेक्स की मैं बात कर रहा था जिस इंडेक्स की मैं बात कर रहा था वो मेरी
उन जो मेरी रॉन्ग इंडेक्स है उन दोनों के बीच में डिफरेंस, मतलब उन दोनों के बीच में जो एलिमेंट्स हैं वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट है। अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट है तो मतलब बीच में कहीं ना कहीं मेरा दोबारा एक रॉन्ग इंडेक्स आई होगी, तो मैं उसको +2 कर दूंगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया। और अगर दो से कम एलिमेंट है, मतलब मान लीजिए उसमें एक भी, जैसे मैंने लास्ट में करा था -3 और 2 को राइट रोटेट करा था, तो उनके बीच में एक भी एलिमेंट नहीं था, तो मैं रॉन्ग इंडेक्स को -1 कर दूंगा, मतलब अभी भी अब मेरे पास कोई भी रॉन्ग इंडेक्स नहीं है, ठीक है। तो सिंपली इस अप्रोच से मेरा आंसर आ जाएगा, ऑर्डर प्रिजर्व रहेगा। तो अगर आपको वो पिछले वाली जो जिसमें ऑर्डर प्रिजर्व रखने वाली अप्रोच का भी सॉल्यूशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बोल देना, मैं उसको हर बार की तरह अगर कोई मुझसे मांगता है तो मैं कोड शेयर कर देता हूँ, तो मैं आपको संग कोड शेयर कर दूंगा उसका, बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है। तो सीपीपी कोड अगर हम देखें तो सीपीपी कोड भी बिल्कुल सिंपल है, बस यही गलती मेरी हुई है इंडेक्स वाली। बाकी सारे आपका बिल्कुल सेम कोड है जो मैंने आपको जावा में समझाया है, कोई भी उसमें चेंज नहीं है, ठीक है। तो आप इसको एक बार नज़र मार सकते हैं, और अगर एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप जावा वाले एक्सप्लेनेशन देख लिया अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया, तो इसलिए मैं बोलता हूँ स्किप मत करिए करिए, ठीक है। तो सेम है बिल्कुल, कोई भी एक पॉइंट का भी चेंज नहीं है, बस कुछ डिक्लेरेशन जैसे एरे की डिक्लेरेशन वगैरह का चेंज है, बाकी सब कुछ सेम, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई हो, तो मैं उसको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की, जो है हमारी फाइंड इफ देयर इज एनी सब एरे विद सम इक्वल टू 0, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।